कर्ण एक तरफ से अधर्म की तरफ से लड़ रहा था और वो कहीं न कहीं अधर्मी था। यहाँ पर भाई मैं तुम्हें इसकी स्टोरी भी थोड़ा लेकर बताऊँ कि स्टोरी क्या टेक प्लेस रखती है अपने कुरुक्षेत्र की। अपने पांचाली के जो वस्त्र उतारे गए थे ना पूरे भरे जहाँ पर भाई बदला और वॉर जैसी चीजें आती है तो भाई आघात दोनों भाई भूमि एकदम रक्त से लाल हुई पड़ी थी। लूह महाभारत में मैंने भाई अपने कृष्ण भगवान को भाई अधर्म को हराने के लिए खुद अधर्म को अपनाते हुए देखा। जहाँ पर भाई मैं पहले बात कर रहा हूँ अपने कुरुक्षेत्र द ग्रेटेस्ट वॉर महाभारत के ऊपर, जहाँ पर भाई नेटफ्लिक्स पे ये एनिमेटेड शो आया है जिसमें एक्शन ड्रामा और माइथोलॉजी से भरा हुआ है। जहाँ पर लिटरली देखकर भाई बहुत अच्छा फील हुआ है कि भाई क्या ही बनाया है। और भाई काफी सारे क्वेश्चन भी आए मन में देखते हुए कि भाई अपने श्री कृष्ण भगवान जी किस तरह अधर्म का सहारा लिए धर्म को जिताते हुए। जहाँ पर तुम मेरे इस बातों से ऑफेंड हो रहोगे बट भाई मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ है। जहाँ पर मुझे वो याद है कि भाई अपने भीष्म पितामह और साथ में गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमी लोग थे जो कि अपने दुर्योधन के साथ थे, बट वो इसलिए हार गए क्योंकि भाई वो अधर्म की तरफ से लड़ रहे थे। और भाई कहीं न कहीं पर अपने श्री कृष्ण भगवान भी धर्म की तरफ थे जिसकी वजह से वो हारे। और मैंने ये भी चीजें नोटिस किया कि वो महापराक्रमी लोगों को भाई श्री कृष्ण भगवान ने छल से उन्हें हरवाया। जहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट यूज तो कर रहा हूँ बट इसके पीछे मेरे पास एक लॉजिक भी है, एक सेंस भी बनता है उन चीजों का। जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का वो याद है जहाँ पर उनके बेटे अश्वत्थामा का झूठी अफवाह फैलाकर अपने श्री कृष्ण भगवान जी ने मारा था। जहाँ पर वहां पर अपने श्री कृष्ण भगवान ने असत्य का सहारा लिया था जो कि एक तरफ से धर्म इन चीजों को नहीं करता है। और वहीं पर और भी ऐसी चीजें हैं जहां पर अपने कर्ण महापराक्रमणी, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, उसको याद है कि अपने अर्जुन ने उसे निहत्थे मारा था। और भाई तुम बोलोगे कि भाई उसको आदेश निहत्थे पे तीर चलाने पे अर्जुन को किसने दिया था? अपने श्री कृष्ण जी ने दिया था। जहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया था श्री कृष्ण जी ने कि भाई जो अधर्मी है उसके लिए कि धर्म के बारे में मत सोचो, उस पे बस कोई भी धर्म अप्लाई नहीं होता है, उसे खत्म कर दो। वो बातें मेरे को लिटरली फील हुई जहां पर मैं उस चीज के लिए ठीक है कि भाई अपना कर्ण एक तरफ से अधर्म की तरफ से लड़ रहा था और वो कहीं न कहीं अधर्मी था। वो अधर्मी कहाँ था? जहाँ पर अभिमन्यु को जब 7 लोग मार रहे थे मिलके तो वो अधर्मी कहीं न कहीं उस पीड़ा से मुक्ति देने के लिए उसी ने गला काटा था, कर्ण ने ही उसका गला काटा था। जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ कहीं न कहीं श्री कृष्ण भगवान जी की बातें सही है। बट भाई महाभारत के इन 18 एपिसोड में मैंने क्या देखा कि भाई अपने जितने भी ना कौरव हो गए ना पांडव भाई, किसी ने भी भाई ना धर्म का पालन किया है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान जी ने भी धर्म का भी पालन नहीं किया है। जहाँ पर उन्होंने कितना भी रीजन दे ले बट कहीं न कहीं ये एपिसोड देखते हुए ये महाभारत के महाकाव्य महाकांड ने भाई कहीं न कहीं एहसास दिलाया है कि भाई अधर्म धर्म के बीच में तुम कभी अंतर समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने ट्राई किया बट मुझे पल्ले नहीं पड़ी। और भाई मैं इतना बता दूं कि 18 एपिसोड भाई इनफ नहीं है इन चीजों को जानने के लिए, क्योंकि भाई एक साइकिल पीरियड है जहां पर भाई एक एक चीज है, जितने में भीष्म पितामह कौन है और गुरु द्रोणाचार्य कौन है, साथ में कर्ण की क्या बैक स्टोरी है, बहुत से ऐसे कैरेक्टर है, वो कैसे इस महाभारत में आए, क्यों आए, बहुत सी चीजें हैं जो कि भाई मेरे को नहीं लगता कि इन 18 एपिसोड में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैं भाई राइटर और डायरेक्टर की भाई तारीफ करनी पड़ेगी इसमें कि भाई उन्होंने 18 एपिसोड में जो 18 दिन की इस बैटल को इतने प्यारे इतने भव्य तरीके से दिखाया, उसके लिए भाई मैं ग्रेटफुल हूँ। जहाँ पर उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे जो अपने महाभारत में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रखा था, उनकी थोड़ा सा बैक स्टोरी एज अ समरी हमें बताई और वो चीजें काफी अच्छी एक्सपीरियंस को भाई क्रिएट करती है। जहाँ पर भाई मैं तुम्हें इसकी स्टोरी भी थोड़ा लेकर बताऊं कि स्टोरी क्या टेक प्लेस रखती है अपने कुरुक्षेत्र की। तो देखो कुरुक्षेत्र भाई अपनी स्टोरी टेक प्लेस रखती है महाभारत के काव्य के 18 दिन के बैटल को लेकर। जहाँ पर तुम्हें बता दूं महाभारत काव्य एक्चुअल में है क्या, तो देखो महाभारत अपने भारत संस्कृति माइथोलॉजी की एक ऐसी इंसिडेंट है जहाँ पर कर्म और धर्म की लड़ाई को दिखाई गई है। तुम्हें मैं बता दूं कि लड़ाई 2 परिवारों के बीच हुई थी जो कि भाई एक ही वंशज के थे। और ये लड़ाई हुई थी अपने पांडव भाई के बीच और साथ में 100 भाइयों के साथ कौरवों के बीच। और हुआ क्यों था? तो जहाँ पर भाई अपने पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों से अपना हक मांगा था, साम्राज्य मांगा था। जहाँ पर भाई उन्होंने हक देने से इनकार भी करते हैं और चौसे का गेम होता है और चौसे के खेल में भाई अपने पूरे पांडव अपना राजपाट सब कुछ और साथ में खुद को भी हार जाते हैं। और उसी में उनकी एक पत्नी रहती है पांचाली, भाई उसे भी दाव पे लगा देते हैं अपने पांडव भाई और कौरव जीत जाते हैं। और जीतने के बाद करते क्या है कि भाई अपने जो पांचाली रहती है उनकी भाई
वस्त्र को भाई उतारना भरी सभा में इकट्ठा कर देते हैं, जहाँ पर उसके साक्षात बहुत सारे लोग रहते हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और भी बहुत से लोग रहते हैं, जो कि भाई सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। और इसी के बाद अपने जो पांडव भाई रहते हैं वो प्रण लेते हैं, जो कि बदले के फिराक में रहते हैं, जहाँ पर भाई वो इसी चौसे के गेम में वो खुद को भी हारे रहते हैं, जहाँ पर वो वनवास के लिए चले जाते हैं, और वो भी 12 साल के साथ और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल का वनवास रहेगा, जो उसमें वो वन में अपने जीवन को यापन करेंगे, और साथ में अज्ञातवास ऐसा होता है जिसमें कि कौरवों ने उन्हें ढूंढ लिया, तो भाई उन्हें फिर से 12 का वो वनवास वापस से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये था अज्ञातवास, जहाँ पर भाई अपने पांडव भाई अपने 13 साल का ये वनवास काट के जब वापस से हस्तिनापुर रिटर्न आते हैं, तो वहां पर वो अपना हक फिर से मांगते हैं, बट अपने जितने भी भाई कौरव भाई रहते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं। और भाई इस बार पांडव भाई शांति का प्रस्ताव भी रखते हैं और 5 गांव भी मांगते हैं, और 5 गांव का भी वही वो जो प्रस्ताव रहता है अपने कौरव भाई उसे भी ठुकरा देते हैं, जिसके बाद ये वॉर होता है, जहां पर भाई वॉर का मुख्य कारण देखा जाए तो अपनी पांचाली के जो वस्त्र उतारे गए थे ना पूरी भरी सभा में, उसके लिए भाई अपने भीम ने एक प्रण लिया था, जो कि 100 के 100 भाइयों को भाई अपने हाथों से मारने का प्रण लिया था, और भी चीजें थे, जहां पर भाई सारे के सारे भाई पांडव भाई फिर वॉर के लिए लड़ते हैं। और इसके बीच में अपने श्री कृष्ण जी, जो कि भाई अपने पांडवों की तरफ से रहते हैं, जो कि धर्म की तरफ से रहते हैं, और बाकी के जितने भी कौरव भाई रहते हैं, जिनमें कर्ण वगैरह, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सारे के सारे भाई अपने अधर्म की तरफ से लड़ते हैं। और यही तुम्हें बैटल देखने को मिलता है अपने कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के ऊपर ही ये नेटफ्लिक्स पे आई हुई सीरीज है, और इसी सीरीज में तुम्हें ये पूरा केओस ऑफ वॉर देखने को मिलेगा। और इस वॉर का देखो नतीजा क्या निकलता है, यही तुम्हें देखने को मिलने वाला है। यही कोई पूरी इंटायर स्टोरी रहने वाली है, जहां पर तुम्हें सिर्फ वॉर 18 दिन के बीच में ये वॉर दिखाई जाएगी। जो मैंने बैक स्टोरी बताई, एक्चुअल में ये स्टोरी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि भाई ये स्टोरी अगर नहीं पता होगा तो ये जो तुम्हें कुरुक्षेत्र में ये सीजन 1 में जो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये स्टोरी का एंड है। एक्चुअल में सिर्फ बैटल दिखाई गई है, तो तुम्हें ये स्टोरी पता होना जरूरी है, क्योंकि तभी ये चीजें पल्ले पड़ेगी। और भाई मेकर्स ने इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाया कि भाई सबको ये बातों पता ही होता है कि कौरव और पांडव के बीच में बैटल क्यों हुआ, ये बातें पता होती है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीधे कुरुक्षेत्र का बैटल दिखाया, और कुरुक्षेत्र का बैटल दिखाने का रीजन में मुझे उनका साफ साफ भाई उनका मोटिव समझ में आता है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अगर मान लो कि वो महाभारत की वो स्टोरी को शुरू से स्टार्ट करते ना, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उन्होंने सीधे कुरुक्षेत्र का पॉइंट को क्यों उठाया, क्योंकि वो जानते हैं लोगों को भाई बैटल टाइप की चीजें देखना पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने सीधे वही उठाया। उन्होंने स्टार्टिंग की चीजें स्टोरी को थोड़ा थोड़ा बीच में बताना सही समझा। और भाई मैं उनके इस फैसले का भाई तारीफ भी करता हूँ, क्योंकि भाई आजकल के लोग ऐसी चीजें देखना पसंद करते हैं। उन्हें भाई पूरा स्टार्टिंग से भाई चीजें जानने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और भाई तुम सच बताना, तुम अगर शुरू से अगर मान लो कि पूरी इंटायर स्टोरी महाभारत की शुरू से दिखाई जाती, हर एक कैरेक्टर को दिखाई जाती, तो क्या तुम उतना इंटरेस्ट लेते जितना इसमें तुमने कुरुक्षेत्र के बैटल को दिखाया, 18 दिन की इस बैटल को दिखाया। मे बी इसके लिए तुम ओपिनियन भाई कमेंट में जरूर से जरूर ड्रॉप डाल के जाना। और भाई मैं तुम्हें भाई अब थोड़ा सा महाभारत के इस बैटल को लेकर बात करूं, तो देखो भाई इस महाभारत के बैटल से मैंने कुछ चीजें पर्सनली जो चीजें समझा कि भाई इस महाभारत के बैटल में भाई किसी को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ मिला क्या, सबको आघात ही पहुंचा है, नुकसान एक तरफा नहीं हुआ है, दोनों तरफा हुआ है। पांडवों को भी हुआ है और साथ में अपने कौरव भाइयों को भी मिला है, जहाँ पर भाई मैंने देखा क्या कि 100 के 100 भाई मारे जा चुके हैं। और वहीं अश्वत्थामा के हाथों जो आने वाले कल के कुल थे, जो बच्चे थे अपने पांडव भाई की, वो भी मारे गए। तो आघात दोनों तरफ ही पहुंचा है। ये नहीं सोचो कि भाई एक ही तरफा हुआ है, भाई इस वॉर में दोनों के दोनों तरफ के मारे गए। जहाँ पर भाई तुम एक बात याद रखना, जहाँ पर भाई बदला और वॉर जैसी चीजें आती है तो भाई आघात दोनों तरफ पहुंचेगा। ये मत सोचो कि एक तरफा ही नुकसान होगा, दोनों तरफा नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है। और भाई वॉर के नतीजे भाई हमेशा खून से भरे होते हैं। जहाँ पर महाभारत के इस बैटल एनिमेशन शो में मैंने देखा कि भाई किस तरह भाई भूमि एकदम रक्त से लाल हुई पड़ी थी, लूहलुहान हुई पड़ी थी, मांस के टुकड़े हुए पड़े हुए थे। वो सीधे दिखाती है कि भाई जिस जीत के लिए तुम इतना ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, इतना खून बताया, उसके एंड द एंड कुछ निकलता नहीं है।
यही चीजें एहसास दिलाई है, जहाँ पर कर्म और धर्म के इस युद्ध में मैंने यही सब चीजें समझने की कोशिश की है। और लिटरली बता रहा हूँ, इस एनिमेशन शो की वजह से मेरे को लिटरली महाभारत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगा कि भाई मुझे और कैरेक्टर के बारे में जानना है, और मुझे और अंग इस मेरे को इसको लेकर, महाभारत को लेकर भाई एक हंगरनेस सी जागी, मेरे को भूख सी जागी कि मुझे और जानना है भाई, कि भाई अपने कर्ण की बैक स्टोरी क्या है। वैसे मुझे वो मोटा मोटा पता है, फिर भी मुझे जानना है भीष्म पितामह के बारे में, गंगा पुत्र के बारे में, क्या क्या है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को मुझे जानना है। और मैं चाहता हूँ कि नेटफ्लिक्स वाले इसके प्रीक्वल वर्जन लेकर आए, या फिर कोई भी स्टूडियो जो इंडिया से भाई अगर चाहता है पैसा छापना चाहता है और साथ में भाई धर्म का भी काम करना चाहता है, अपने जेंसी लोग तक भाई अपनी महाभारत रामायण को पहुंचाना चाहता है कि भाई ये जो हमारी कथाएं हैं, महाकाव्य है, वो एक्चुअल में है क्या, किस लिए है, वो हमारे आज के जनरेशन के बच्चों और भाई यंगर यूथ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो भाई एनिमेशन के थ्रू भाई वो पैसा भी बना सकते हैं और ये काम भी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग भाई। बट देखो कोई ऐसा स्टेप उठाता है या नहीं, जहाँ पर भाई मुझे लगता है कि अगर वो अच्छे तरीके से, जहाँ पर नेटफ्लिक्स ने, महाअवतार नरसिम्हा ने जो तरीके से प्रेजेंट किया है ना चीजें, ऐसे अगर कोई प्रेजेंट करे ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, लोग दिखाएंगे, इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, देखेंगे भी और मजा भी आएगा। और भाई पैसों की बारिश भी भाई मेकर्स के लिए हो जाएंगे और ऑडियंस के लिए ज्ञान प्लस एंजॉयमेंट दोनों हो जाएगा। जहाँ पर भाई मैं अब थोड़ा सा है भाई अपने कुरुक्षेत्र की थोड़ी बुराई भी हो जाए। हाँ मुझे पता है कि भाई अपने आप में ये मास्टरपीस भाई एनिमेटेड सीरीज थी, बट भाई इसमें भी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या है तो देखो मैं बता दूं कि देखो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि महाकाव्य को भाई 18 एपिसोड में 20-20 मिनट में कवर करना पॉसिबल नहीं है। जितना हो सके उन्होंने सही इंटेंशन के साथ सही अच्छे वे में प्रेजेंट किया, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बट कुछ इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई इसके एनिमेशन को लेकर, जहाँ पर भाई मैं तुम्हें एनिमेशन को लेकर, अगर तुमने नोटिस किया हो कि भाई इस सीरीज में जितने भी कैरेक्टर थे उनके बालों को लेकर भाई यार तुमने उसके टेक्सचर और प्लस वो ऐसा लगा होगा कि भाई कितने वाहियात एनिमेशन है, एकदम बालों का टेक्सचर ऐसा लगता था कि भाई शैम्पू के ऐड जैसा, एकदम गुत्थे गुत्थे से, जो एक्चुअल में अच्छे वाइब नहीं दे रहे थे। और भाई मैं अपने कैरेक्टर के मोशन को लेकर भी बात करूंगा, एनिमेशन वहां फीके दिख रहे थे, जहां पर हद से ज्यादा भाई कैरेक्टर थे, उन कैरेक्टर में भाई मोशन एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई 3D मॉडल टाइप का बस जनरेट कर रखा, सेम मूवमेंट, एक्चुअल मतलब कि इंसानों जैसा वाइब नहीं दे रहा था। वहां पर मोशन की कमी थी, और भाई एक तरफ से भाई हो भी सकती है क्योंकि भाई हद से ज्यादा इतने सारे सेनाओं वगैरह को दिखाने में मोशन की कमी दिखती है। बट भाई जहां पर कुछ ही लोग को दिखाना हो, पर वहां पर वो मोशन इंक्रीज होकर अच्छे हो सकते हैं। और भाई मैं सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज मैं भाई बोलूंगा कि भाई इनकी डबिंग, भाई हिंदी डबिंग को लेकर भाई क्या ही डबिंग किया है, संस्कृत के शब्द, जहाँ पे जीभा और रजोधर्म, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी शब्द थे जो लिटरली दिल को टच कर रहे थे, जो अपनी ओजी वाली भाई रामायण, अरे सॉरी महाभारत का भाई याद दिला दे रहे थे कि भाई हमारी संस्कृति है, ऐसी है। और एक्चुअल में वो चीजें देख के गर्व फील होता है। और भाई तुम्हें एक चीज और मैं बताऊं कि एनिमेशन के लेकर मैंने 2 नोटिसेबल चीजें देखी, एक तो भाई बालों का और साथ में अपने कैरेक्टर को मूवमेंट को लेकर। वो मूवमेंट भाई साफ साफ पता चलते हैं कि भाई अच्छे एनिमेशन में नहीं है, वो भी बड़े स्क्रीन पे तुम देखोगे तो तुम इजीली डिटेक्ट कर लोगे। बट भाई अगर तुम फोन में देखते हो तो शायद से में भी ना तुम डिटेक्ट कर पाओ, बट बालों वाला 100% तुम डिटेक्ट कर लोगे। जब भाई मैं एक चीज और एनिमेशन के लिए, बट ये तारीफ है, बुराई नहीं है, तारीफ ये है कि भाई इन्होंने भाई कपड़ों का क्या ही टेक्सचर रखा है, एक अलग ही विजुअल दिख रहा था कपड़ों का, वो डिजाइनिंग और एनिमेशन इतने प्यारे थे, उनकी भाई तारीफ वन ऑफ द बेस्ट। भाई मेरे अगर डिजाइनिंग के लिए और सॉरी एनिमेशन के लिए तारीफ करना हो तो मैं कपड़ों के टेक्सचर को लेकर बोलूंगा, क्या ही क्रिएट किया था। ऐसा लग रहा था कि भाई एक्चुअल भाई कपड़ों का भाई टेक्सचर डाला गया है, और लिटरली वो देखकर अच्छा लगा। जहाँ पर भाई मेरी बातें अपने कुरुक्षेत्र को लेकर भाई खत्म होती है, यही कुछ अच्छी बातें थी, कुछ अच्छी चीजें फील की, जहाँ पर धर्म को भाई अधर्म का सहारा लेते हुए देखा, श्री कृष्ण भगवान को भी भाई उन्होंने इंसान योनि में जन्म लिया था भाई, उन्होंने अधर्म का सहारा लिया, तो उन्होंने खुद के ऊपर भी पक्षपात नहीं किया, उन्होंने खुद को भी सजा दिया, तभी तो भाई वो इस तरह मरे। और भाई लिटरली वो सब चीजें देखकर बहुत अच्छा लगा। और भाई नेटफ्लिक्स वालों तुमने क्या ही बनाया है, थैंक यू सो मच इतनी कमाल की एनिमेटेड महाभारत काव्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, थैंक यू सो मच। जहां पर भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक कर दो। और भाई जितने भी तुम्हारे मन में थॉट्स ओपिनियन आ रही है, प्लीज से प्लीज भाई अपने महाभारत को लेकर ओपिनियन कमेंट में बताओ। और भाई मैं जाते जाते इतना बोलूंगा कि भाई मैं किसी चीज को लेकर भाई देखो, अगर मैंने
अपने माइथोलॉजी, अपने धर्म को लेकर कुछ अलग बातें, गलत बातें बोल दी तो सॉरी, बट जो चीज़ें मैंने फ़ील की बस मैंने वही बोला। जो दिखा मेरे को वही बातें बोली, वो पर्सनल थॉट्स से जो मैंने महाभारत को देखकर फ़ील की। और भाई बस आज वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। चलो बाय।